ये घटना मेरे मामा और उनके एक दोस्त के साथ हुआ एक डरावना हादसा है। ये तब की बात है जब लोग दूर किसी गांव जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। तब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आज की तरह गाड़ियां नहीं होती थी। तो एक दिन मेरे मामा ऐसे ही किसी काम से अपने एक दोस्त के साथ किसी दूसरे गांव चले गए थे। उस गांव से वापस आते आते उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। लगभग रात ही हो गई थी। रात का वक्त था, कच्ची सड़क और सब तरफ गहरा सन्नाटा था और वो दोनों बैलगाड़ी से आपस में बात करते हुए आ रहे थे। खेतों के बीच से गुजरता रास्ता था। कहते हैं कि जानवर को जब खतरा महसूस होता है तो वो अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। उस रात भी उनके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब वो उस कच्चे रास्ते से गांव की ओर जा रहे थे तो बैलगाड़ी के दोनों बैल अचानक ही एक जगह पर रुक गए। मामा ने बहुत कोशिश की पर वो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन मामा और उसका दोस्त दोनों भी गांव के रहने वाले थे, तो वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि जब बैल बिना किसी वजह अचानक रास्ते में रुक जाए तो आगे ज़रूर खतरा हो सकता है। तो उन्होंने बैलगाड़ी को वही मोड़कर पीछे जाने का फैसला किया और सोचा कि दूसरे किसी रास्ते से गांव जाना बेहतर होगा। अब उस रास्ते के दोनों तरफ 2 से 3 फीट तक घास उगी हुई थी। उस घास के अंदर से बार बार कुछ सरसराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मामा ने बैलगाड़ी को पीछे मोड़ने की कोशिश की पर बैल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। मामा ने उन्हें मारकर पीट कर भी देखा पर वो बस अपनी जगह पर ही उछलते और फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाते थे। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और अपने आप को इस मुसीबत से कैसे निकाले। तो मामा का दोस्त बैलगाड़ी से नीचे उतर गया। हालांकि गांव के लोगों का मानना है कि ऐसे वक्त बैलगाड़ी से नीचे नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि आसपास जो भी बुरी ताकत होती है वो झट से उस इंसान को पकड़ लेती है। वो दौड़कर उस अंधेरे में यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करने लगा कि कहीं बैल के पैर में कोई कील वगैरह तो नहीं घुसा है। पर तब उसने देखा कि एक बैल के पैर के पास किसी की लाश पड़ी हुई थी और उस बैल का एक पैर उस लाश के मुंह में फंसा हुआ था और इसीलिए वो बैल शायद वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। तो मामा के दोस्त ने मामा को वो बात बताई। मामा भी वो देखने बैलगाड़ी से नीचे उतर गया पर उसने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ किसी की भी लाश नहीं थी। मामा के दोस्त ने उसे बताया कि सच में उसने यहाँ एक लाश को देखा था और बैल का पैर भी उसके मुंह में फंसा हुआ था। तो मामा ने कहा कि यह छलावा जैसा एहसास है और हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। मामा ने और उसके दोस्त ने दोनों बैलों को पीछे से धक्का देते हुए उन्हें आगे ढकेलना शुरू किया, क्योंकि वो बैल खुद कभी भी उस जगह से आगे जाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन वो बैल भी पूरी ताकत से वहीं के वहीं खड़े थे। वो बस अपनी गर्दन हिलाते और फिर पीछे हट जाते, जैसे वो आगे जाना ही नहीं चाहते थे। उन दोनों ने किसी तरह उन्हें मारते पीटते और धक्का देते हुए थोड़ा आगे धकेल दिया और जैसे ही वो बैल अपनी जगह से थोड़ा आगे चले गए वो जोर से उछल पड़े, जैसे वो भी अब वहाँ से भागना चाहते थे। मामा ने और उनके दोस्त ने बैलगाड़ी को पकड़ लिया और जल्दी से उसमें बैठ गए। बैल अपने आप ही भागने लगे थे, जैसे वो खुद उस जगह पर रुकना नहीं चाहते थे। कुछ थोड़ी बहुत दूर जाने के बाद वो बिल्कुल गांव के पास पहुंच गए। तब जाकर बैल शांत हो गए और धीरे धीरे चलने लगे। पर तब तक यहाँ मामा का दोस्त बुखार से तड़पने लगा था। उसका बदन तेज बुखार से जल रहा था। मामा बैलगाड़ी को सीधे गांव के भगत के घर के पास लेकर चला गया, क्योंकि मामा जानता था कि यह आम बुखार नहीं है, यह किसी बुरी ताकत का असर है। मामा ने भगत को उनको हुए एहसास के बारे में बताया। भगत ने उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस उन्हें एक कागज़ में बबूत दी और उसे अपने पास रखने को कहा। दूसरे दिन भगत खुद मामा के दोस्त के घर चला गया और उसने कहा कि तुम रात जिस जगह रुके थे उस जगह पर किसी जानवर की बलि चढ़ानी होगी, तो ही वो ताकत तुम्हें छोड़ देगी। भगत ने रात को ही महसूस किया था कि मामा के दोस्त के पीछे कोई साया खड़ा था जिसने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। तो भगत के कहने के मुताबिक वो दोनों उसी दिन दोपहर 12 बजे के करीब उस जगह पर चले गए और उन्होंने रास्ते के किनारे एक मुर्गे की बलि चढ़ाई और वो दोनों वापस अपने घर चले आए। और घर आने के बाद कुछ 1 आध घंटे के बाद मामा के दोस्त का बुखार अपने आप ही उतर गया।